परमेश्वर के वचन के साथ शुक्रवार को शाम को आने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले कई हफ्तों से हम भजन संगीता 23 में से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। पिछले हफ्ते हम उसका पांचवा पद देख रहा था। पांचवा पद में ऐसा लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेष बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमंड रहा है। उसी में तीन चीजों को हम इधर देख सकता है। उसी का पहला चीज हमने पिछले हफ्ते चालू किया था, उसका पूरा नहीं हो पाया था। हम जानता है कि तू मेरा सताने वाला, एक पर्सनल रिलेशनशिप, एक व्यक्तिगत रिश्ता, तू और मेरा। एक दोस्त कैसे अपना दोस्त से बात करता है, ऐसी बात करने का एक अवसर प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया हुआ है। उसके बाद हमने देखा था कि वो शत्रुओं के सामने, मेरा सताने वालों के सामने मेरे लिए मेष बिछाने वाला है। चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह को हमारा शत्रुओं को नाश कर सकता है, परंतु जब तक इस दुनिया में हम रहता है तब तक हमको सताने वाला और हमारा शत्रु भी हमारा चारों ओर है, उसी को प्रभु हटाता नहीं। हम चारों ओर कांटों के पेड़ के बीच में परमेश्वर ने हमको रखा हुआ है। इसलिए कभी भी हम ऐसा उम्मीद ना रखें हमारा जीवन बिल्कुल सुखमय जीवन है इस दुनिया में। कभी भी हमारा मसीही जीवन एक सुखमय जीवन नहीं है, कष्ट से भरा हुआ, परेशानी से भरा हुआ एक अवस्था है हमारा जीवन। चारों ओर शत्रु है। जब दाऊद ने इसी बात को लिखा है, जब हम जानता है कि दाऊद के जीवन में भी कई शत्रु लोग थे। उसका मेन शत्रु थे इस्राएल की पहला राजा शाऊल। कई भी उसको मार डालने के लिए, उसको कदम करने के लिए उनके पीछे चलता फिरता रहता था। उसके बाद हम देख सकते हैं कि कई लोग उसी के विरुद्ध में खड़ा हो गया। फिलिस्तीन लोग इस्राएली लोगों के विरुद्ध में थे। वो गोलियत भी दाऊद को कदम करने के लिए उनके पीछे आ रहा था। ये सब छोड़ो, उनका बेटा अबशालोम, वो भी ये दाऊद के शत्रु बन गया है। अबशालोम ने ये सोचा था है कि दाऊद को कदम करके दाऊद का सिंहासन में बैठ जाओ, है ना। परंतु उसी के सबके सामने उनका शत्रुओं को नाश कर दिया है, परंतु दाऊद को शत्रुओं के बीच में एक जयवंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। तो ये भाइयों बहनों, हमारा भी चारों ओर बहुत सारा शत्रु, शैतान ये दुनिया का कई लोगों के द्वारा मसीही लोगों को सताता है ना, सताने वाले के बीच में है हम। परंतु उसी के बीच में परमेश्वर हमको ऊंचा करने, मेष बिछाने वाला है। एक बैंक्वेटिंग हॉल में, एक बोझ की एक शाला में परमेश्वर ने हमको लेके आया हुआ है।
वो परमेश्वर को इसी भाग में हम देख सकता है। ही प्रिपेयर्ड ए टेबल, उसका मतलब एक गॉड्स प्रोविजन, परमेश्वर का प्रावधान हम देख सकते हैं। शत्रु को कदम नहीं करता है, परंतु उसी के बीच में परमेश्वर हमको सहायता करने वाला है। यू प्रिपेयर ए टेबल बिफोर मी इन द प्रेजेंस ऑफ माई एनिमीज। हम जानता है कि पुराना रीति रिवाज में ये भोजन, ये शांति का वातावरण और परमेश्वर का प्रावधान को दिखाता है। यदि राजाओं के मेज पे राजा के साथ भोजन में कोई बैठ जाता है, एक बहुत बड़ा एक आदर मिल जाता है। हमारा प्रभु अपना बच्चों को, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना चरवाहा के रूप में अंगीकार किया है, उद्धार पाया है, वो लोग प्रभु का भेड़ है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को ऊंचा पदवी देता है, एक आदर देता है। परमेश्वर से आदर मिलना हम कभी सोच नहीं सकता है, परंतु परमेश्वर का दया से, परमेश्वर का करुणा से, परमेश्वर ने हमको दया दिखाकर परमेश्वर के साथ बैठने के लिए, परमेश्वर से बातचीत करने के लिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा एक अवसर हमारे जीवन में दिया हुआ है। जब हम इफिसियों की किताब 3 अध्याय 20वें पद में, कोई बोल सकता है इफिसियों की किताब 3 का 20 में क्या लिखा है बिना देखे? है उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। क्या क्या एक बार और पढ़ना ब्रदर। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य हाँ, के अनुसार हमारे जो हम में कार्य विधि करता है। और समझ से अधिक काम करने वाला प्रभु है हमारा प्रभु। बहुत सारा ऐसी चीजें हम कभी हमारा दिमाग में आता नहीं, ऐसी ऐसी बातें परमेश्वर हमारे लिए प्रावधान करके देता है। कभी हम प्रार्थना नहीं करता है, ऐसी चीज परमेश्वर हमको देता है ना। कई हफ्ते के पहले मैंने इसी बात को थोड़ा सा आप लोगों के साथ विवरण किया था। जब इस्राएली लोग मिस्र को छोड़कर लाल समुद्र के किनारे पे आया, आगे लाल समुद्र, पीछे फरो का बहुत बड़ा सिपाही लोग और फरो भी साथ में है। दोनों साइड में बहुत पहाड़ जैसी है, देखने भी बगने भी नहीं जा सकता है। सिर्फ दो ही रास्ता है, समुद्र के अंदर डूब जाओ, नहीं तो पीछे से आ रहे शत्रु का तलवार से मर जाओ। इसी के अलावा कोई रास्ता उनके सामने नहीं है। हो सकता है उन लोगों ने प्रार्थना किए होगा, प्रभु परमेश्वर ये हमारे पीछे आ रहा है, उन लोगों को हमारे पीछे से हटा दे। वो कभी उसने प्रार्थना किया होगा, है ना। कभी भी वो प्रार्थना ऐसा नहीं किया होगा ये लाल समुद्र को के अंदर से हमको चलने दे, क्योंकि उनका बुद्धि में है, आता नहीं है वो, उनका समझ से परे है वो। इसलिए कभी भी वो लोग प्रार्थना नहीं किया होगा समुद्र के अंदर से हमको बाहर करना। परंतु हमारा परमेश्वर ऐसी परमेश्वर है जिसने पूछा भी नहीं है, ऐसी बातों को प्रार्थना नहीं किया है, उनका दिमाग में कभी आया भी नहीं है समुद्र पार होकर समुद्र के दो भाग में डिवाइड करके समुद्र के अंदर से निकल जाए।
यही एक हमारा परमेश्वर का प्रावधान, द प्रोविजन ऑफ द गॉड बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, बियॉन्ड आवर प्रेयर। हमारा प्रार्थना से भी, हमारा दिमाग से भी बढ़कर परमेश्वर हमको शत्रुओं के बीच में हमको बचाने वाला परमेश्वर। इधर भी देखो, ये दाऊद बोल रहा है, मेरा शत्रुओं के सामने मेरे को मेष बिछाने वाला है मेरा प्रभु। इस्राएली लोगों के बीच में हम जानता है कि उनका पीछे शत्रु आ रहा है। वो शत्रु के सामने से लाल समुद्र को पार करके उनको उस पार लेके गया है। वो लोग उधर पहुंचने के तुरंत बाद इसराइल मिस्रईम की लोग भी उनके पीछे पीछे चल रहा था। परमेश्वर ने उनको सबको वो पानी के अंदर डुबा दिया है। उनका शत्रु सब इस दुनिया छोड़कर चले गए, है ना। ये एग्जाम्पल, हमारा शत्रुओं के सामने मेष बिछाने वाला परमेश्वर। हम सोचने से भी, हम मांगने से भी बढ़कर कार्य करने वाला परमेश्वर को हम देख सकता है। वही परमेश्वर है, शत्रुओं के सामने मेष बिछाने वाला परमेश्वर। प्रिय भाइयों बहनों, हम ये परमेश्वर का प्रोविजन में, परमेश्वर का प्रावधान में हम कितना विश्वास करता है, हम कितना भरोसा रखता है। बहुत बार हम अपने आप को हम भरोसा रखता है, नहीं तो मनुष्यों के ऊपर हम भरोसा रखता है। परंतु इधर हमको यह सिखाता है कि हम परमेश्वर की प्रोविजन के ऊपर, परमेश्वर की प्रावधान के ऊपर हमको आंख बंद करके विश्वास करना है, आंख बंद करके हमको भरोसा रखना है। ये परमेश्वर हमको सिखाता है। इस वचन के द्वारा शत्रुओं के सामने मेष बिछाने वाला चरवाहा ये हमको सिखाता है, हमेशा हम परमेश्वर का प्रशंस को, परमेश्वर की उपस्थिति को पहचानना है। शत्रु हमारे चारों ओर है, परंतु हम शत्रु के ऊपर भरोसा नहीं रखना, फोकस नहीं करना है। हमारा नजरिया कभी भी शत्रु के ऊपर नहीं होना चाहिए। हमारा नजरिया वो चरवाहा के ऊपर। हम सोचने से भी, हम समझने से भी, हम मांगने से भी बढ़कर हमारे जीवन में बहुत बड़ा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखे। जब परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत अचंभित काम हमारे जीवन में करता है। इसराइली लोगों के यात्रा में हम देख सकता है कि कितना कितना वो लोग सोचता नहीं है, ऐसा ऐसा काम परमेश्वर ने किया है। मरुस्थल में पानी तो मिलता नहीं है, बीच बीच में कहीं ना कहीं जगहों में ओयासिस बोलता है उसको, हिंदी में मेरे को नहीं मालूम है। मरुस्थल में बीच बीच में जाएगा तो थोड़ा सा पानी का स्रोत मिलेगा, उधर कोई हरियाली मिल जाता है बीच बीच में, उसको ओयासिस बोलता है ना, बीच में मिलता है। उसी के अलावा कोई पानी मरुस्थल में नहीं मिलता है। उन लोगों ने कभी ऐसा प्रार्थना किया होगा, प्रभु ये मिट्टी से, ये मिट्टी के अंदर से हमको कुछ पानी दे, ये पृथ्वी से हमको कुछ पानी दे। कभी उसको पीने के लिए पानी नहीं है, वो लोग कभी सोचा भी नहीं है पत्थर के अंदर से पानी आएगा। कभी वो मांगा भी नहीं है, प्रभु ये पत्थर से हमको पानी दे। परंतु हमारा परमेश्वर का प्रावधान कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। पत्थर, हम जानते हैं कि हम कुआं बनाता है और बोरवेल बनाता है, मिट्टी के अंदर पत्थर मिल जाएगा तो फिर आगे को खोदता भी नहीं है, क्योंकि पत्थर के अंदर से पानी मिलना बहुत बहुत मुश्किल है, मिलता ही नहीं। परंतु उसी परिस्थिति में परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को प्रावधान दिया, ये शत्रुओं के सामने मेष बिछाने वाला परमेश्वर। हमारा परमेश्वर कितना अच्छा एक परमेश्वर, वो परमेश्वर के ऊपर हमको भरोसा रखना है।
हम जाने एक वार का फील्ड में, युद्ध होने वाला एक जगह में, ये सोल्जियर कैसे आराम से बैठकर खाने खाने का एक अनुभव मिल जाता है, वही अनुभव है इधर हम देख सकता है। एक सिपाही को उसके कमांडर के पास बैठकर खाना खाएगा तो उसको डर नहीं लगता है। यदि युद्ध चल रहा है, सिपाही अकेले कहीं ना कहीं कोने पे जाके वो आराम से खाना नहीं खा सकता है, क्योंकि शत्रु कभी भी उसी के ऊपर लड़ाई कर सकता है। परंतु यदि उनके साथ उनका कमांडर है तो कभी भी उनका परिस्थिति से वो डरता नहीं है। कमांडर के सामने बैठकर वो आराम से खाना खा सकता है। ये हमारा भी ये इधर का स्थिति बता रहा है। हमारा भी कमांडर प्रभु यीशु मसीह, सेनाओं का यहोवा है, वो सेनाओं का यहोवा है ना। कई भजन संगीत में हम देख सकते हैं कि सेनाओं का यहोवा है। वो परमेश्वर के साथ, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध है, तो प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में हम रहे तो हमको शत्रुओं से डरने का जरूर नहीं। यही है शत्रुओं के सामने मेष बिछाने वाला परमेश्वर की बातें हम देख सकता है। हम इसी के संबंध में एक दो पद और पढ़े। मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय उसका 34 पद। तब राजा अपनी दाहिनी ओर बालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। है ना। ये किस संबंध में बताया, किसी को मालूम है? इसका पृष्ठभूमि क्या है, किसी को मालूम है? मत्ती का कितना बोले? मत्ती 25 का 34। 25। तोड़ों के विषय में, तोड़ों के विषय में क्या है? तोड़ों का दृष्टांत में ही दिया गया है। ये क्या है? अभी हम प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के टाइम न्याय का सिंहासन के बारे में पढ़ा था ना। न्याय जब के मैंने विषय। जब मैंने बोला था अभी दो सिंहासन और आने वाला है, एक विश्वासियों के लिए न्याय का सिंहासन, और महाक्लेश के बाद एक सिंहासन आएगा, थ्रोन ऑफ ग्लोरी, महिमा का सिंहासन। वो महिमा का सिंहासन इसलिए है कि ये महाक्लेश में इस्राएली लोगों को मार डालने के लिए, खत्म करने के लिए मसीह के विरोधी ने इतना काम किया है, इतना क्लेश दिया है, इतना ताड़ना दिया है। उसी के टाइम चारों ओर अरबी लोग, कई लोग इन लोगों को मदद किया है ना। किसने मदद किया है उसी को आशीष मिलेगा, किसने मदद नहीं किया है उसी को परमेश्वर का श्राप मिल जाएगा, है ना। किसने ये मदद किया है उन लोगों को प्रभु बोल रहा है। तब राजा अपने देखनी और वालों से कहेगा, हे मेरा पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। जगत के आदि से तैयार किया हुआ है, शत्रुओं के सामने मेष बिछाने वाला परमेश्वर, है ना। ये हमारा परमेश्वर है। हमें पहले से हमारे लिए सब तैयारी करके रखा हुआ है। हम नहीं जानता है कि कल हमको क्या चाहिए, परंतु हमारा परमेश्वर जानता है कि कल मेरा जरूरत क्या है। इसलिए परमेश्वर ने जगत के उत्पत्ति से पहले ये सारे चीज हमारे लिए तैयार करके रखा हुआ। हमारा चरवाहा कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। प्रिय भाइयों बहनों, हमको कभी भी चिंतित होने का जरूरत नहीं।
हमारा चिंदा ये हमारा अच्छा चरवाहा, हमारा बड़ा चरवाहा, हमारा श्रेष्ठ चरवाहा, ये प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दे। प्रभु यीशु मसीह दुश्मनों के सामने, शत्रुओं के सामने, हमको सताने वाले लोगों के सामने हमारे लिए हरेक प्रावधान करने वाला प्रभु यीशु मसीह को इधर हम देख सकता है ना। एक और पद अपन पढ़े, यूहन्ना 14:2। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। है ना, हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमको रहने के लिए ऑलरेडी जगह है, उसी को थोड़ा तैयारी करना है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा रह सकता है। हमारा शत्रुओं के सामने हमको ले जाएगा, स्वर्ग में हम प्रभु के साथ रहेंगे, परंतु हमारा शत्रुओं को नाश की ओर, विनाश की ओर, मरे की ओर उसको डालेगा। शत्रुओं के सामने मेष बिछाने वाला हमारा परमेश्वर हर एक चीज हमारे लिए तैयारी कर रहा है। वो पूरा तैयारी करने के बाद हमको लेने के लिए आएगा। तीसरा पद में वही पढ़ता है हम, जब जगह तैयार करने के बाद हमको लेने के लिए आएगा वो, हम उसी के साथ साथ वो तैयार किया हुआ जगहों में परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ हम रहेंगे। शत्रुओं के सामने मेष बिछाने वाला परमेश्वर। एक और पद पढ़े अपन, पहला कोरिन्थियों 2:9। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। देख क्या कहता है, जो बातें हमने देखा नहीं, जो बातें हमारे कानों के द्वारा हमने सुना नहीं, जो बातें हमारे दिमाग में हम सोचा नहीं, ऐसी बहुमूल्य चीज, प्रेशियस थिंग्स किसके लिए तैयारी करके रखा है? जिसने प्रभु यीशु मसीह को प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह को प्रेम रखने वाला व्यक्ति को, विश्वासियों को कभी हम हमारे आंखों के द्वारा हमने देखा नहीं है, हमारे कानों से हम सुना नहीं है, हमारे दिमाग में आया नहीं है, ऐसी वस्तुओं हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह बना के रखा हुआ है। शत्रुओं के सामने मेष बिछाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा अच्छा चरवाहा, हमारे लिए हरेक प्रावधान, प्रोविजंस प्रभु हमारे लिए बना के रखता है। वो परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। शत्रुओं के सामने आशीष देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। शत्रुओं के सामने एक बहुत बड़ा त्योहार बनाने वाला लोग है हमारा। बैंक्वेटिंग हॉल में, बोझ का जगहों में, ऐसी जगहों में हमको लेकर हम आनंद मनाने वाला लोग बन जाता है। शत्रुओं के सामने आनंद मनाता है। शत्रु तो है ऑलरेडी, परंतु उसी के बीच में परमेश्वर ने हमको इतना आनंद से भरेगा, इतना आनंद से भरेगा, इतना खुशी से भरेगा। हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर बहुत बड़ा आनंद, बहुत सारा आशीषों के द्वारा आनंदी आनंदी हमारा जीवन में मिल जाता है। मसीही लोग कभी भी
तकलीफों से और परेशानी से अलग नहीं है, ज्यादा है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही बोला है, मुझे इन लोग ने इतना तंग किया है, इतना सताया है, आप लोगों को भी कम नहीं है। आप लोगों के पीछे भी ये शैतान इतना सारा परेशानी लेके आ जाएगा। इसलिए परंतु उस परेशानी के बीच में प्रभु यीशु मसीह हमको संभालता है, हमारा अच्छा चरवाहा हमको अच्छा संभालता है। मेरा बात सुनने वाला प्रिय भाइयों बहनों के बीच में अपना जीवन में जानता है कई समस्या है, कई समस्या है। प्रिय भाइयों बहनों, कभी भी हम वो समस्या के ऊपर हमारा नजरिया ना रखे, समस्या को ना देखे, हम समस्याओं के बीच में भी हमको चलाने वाला हमारा अच्छा चरवाहा को हम देखे, शत्रुओं के सामने मेष बिछाने वाला, खुशियां 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 देने वाला, आनंद 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 देने वाला, वो चरवाहे के ऊपर भरोसा रखे। इस दुनिया में भी हम आनंद देख सकता है। कुरिन्थियों के किताब में हम देख सकता है कि हम ऐसी लोग हैं, अकाल में भी और गरीबी में भी हम प्रभु में धनी है। इस दुनिया में संकड़ी संकड़ी है, परंतु प्रभु में हम आनंदित लोग हैं, है ना। ये शत्रुओं के सामने मेष बिछाने वाला हमारा प्रभु, उसी के ऊपर हम विश्वास रखे, हमारा भरोसा उसी के ऊपर हम रखे। इस दुनिया में हमारा रहने के टाइम हमारा शत्रु कौन है? यूहन्ना 3 शत्रुओं के बारे में बताया है। याद है किसी को? शरीर की यूहन्ना अभिलाषा, में शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। वो शैतान हमारे सामने लेके आ रहा है, वो चीज है, परंतु हमारा शत्रु है कौन है? शरीर, शरीर और संसार, शैतान, संसार, प्राण और और शैतान, और शैतान, हैं? शैतान, शैतान। शैतान, है ना। ये 3 चीज है हमारा शत्रु। एक हमारा शरीर, क्योंकि हमारा शरीर का उद्धार अभी नहीं हुआ है, हमारा शरीर अभी शैतान का अधीनता में है। इसलिए वो शरीर के द्वारा हमेशा शैतान हमको पवित्रता से हमको दूर करने के लिए बहुत सारा चीज से हमारा शारीरिक अभिलाषा लेके आता है ना। अभी अंजू सिस्टर ने बोला था शरीर की अभिलाषा, वो शरीर है, शरीर है, इसलिए शरीर का अभिलाषा आ रहा है, वो शैतान लेके आ रहा है। और दूसरा, इस दुनिया को हम प्रेम ना रखे। देमास के बारे में हमने फिलिपियों की किताब में से पढ़ रहा था, जब हमने इसी बात को बहुत डिटेल्स में देखा था कि दुनिया से हम क्या कैसे प्रेम ना रखना है। और शत्रु शैतान, ये तीनों चीजों से हम झगड़कर हमारा शरीर की अभिलाषाओं से, हमारा शरीर की बातों से हम पौलुस बोल रहा था, मेरा शरीर का इच्छा पूरा ना होने के लिए मेरा शरीर को मैं मारता कूटता पीटता रहता हूं। ऐसी किसने हमारा शरीर की बातों को मारते पीटते कूटते रहता है, वो लोग आनंद में रह सकता है और दुनिया के पीछे ना चले। दुनिया से हम बाहर रखे, परमेश्वर ने दुनिया से बाहर रख दिया है, इसलिए हमको भी दुनिया से बाहर रखना है और शैतान से हमको लड़ना है। इफिसियों की किताब 6वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि वो हथियार पहनते हुए हम शैतान के सेनाओं से, शैतान से हमको लड़ना है, उनके ऊपर हमको विजय प्राप्त करना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है।
दुनिया, शरीर और शैतान। हमेशा हम इन लोगों को, ये हमेशा ये चाहता है कि कैसे विश्वासी लोगों को ये तीनों चीजों से हरा दूं। वो अवसर देख के खड़ा रहता है, हमारे साथ साथ वो चलता रहता है, कहाँ मौका मिलता है इनको फंसाने के लिए। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम उसी में फंस ना जाए, है ना। गॉड प्रिपेयर्स द राइट टेबल फॉर आवर नीड्स। हमारा जरूरतों के लिए हमारा परमेश्वर, हमारा अच्छा चरवाहा, एक अच्छा मेष हमको बिछाने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने चेले लोगों को प्रार्थना करने के लिए सिखाया था। कई बातें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, उसी में से सिर्फ हमारा जरूरतों के लिए, हमारा शारीरिक आवश्यकता के लिए, जरूरत के लिए सिर्फ एक ही चीज प्रार्थना करने के लिए बोला है। क्या था वो? हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। वो तो आत्मिक बात हो गया, हमारा शरीर के लिए, हमारी हमारा दिन भर की बौद्धिक। रोटी आज हमें दे। दिन हाँ, भर रोज का रोटी हमें दे। ओ गॉड गिव डेली ब्रेड। आज का रोटी आज। इस्राएली लोगों को मन्ना भी ऐसा दिया था, रोज एक एक दिन के लिए उसने मन्ना दिया है। वही सिस्टम में प्रभु यीशु मसीह हमको प्रार्थना करने के लिए सिखाया है। सिर्फ आज के लिए मांगे, हमारा शरीर के लिए आज का रोटी चाहिए। बाकी कोई चीज, बाकी सब चीज आत्मिक बातें हैं, है ना। इसलिए ये प्रभु यीशु मसीह शत्रुओं के सामने हमको रोज का हमारा जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर। हमारा शत्रुओं से हमको विजय प्राप्त करने के लिए, शत्रुओं को हमको हराने के लिए क्या जरूरत है, वो जरूरत प्रभु यीशु मसीह हमको देता है। वही बता रहा है। ये ऐसा नहीं है खाना खाने के लिए बिठाता है, वो नहीं है इसका मतलब। आत्मिक बातें इधर हम देख सकता है। हमारा सामने बहुत सारा समस्या शैतान लेके आता है हमको हराने के लिए, हमको गिराने के लिए। जब परमेश्वर ने शैतान के सामने ऐसी कष्ट और तकलीफ और परेशानी के बीच में हमको संभालने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा अच्छा चरवाहा, प्रोवाइडिंग व्हाट वी नीड टू ओवरकम आवर एडवर्सरीज। हमारा शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए वो मैं नहीं जानता है, परंतु मेरा अच्छा चरवाहा वो चीज को जानता है। वो अच्छा चरवाहा वो जानते हुए वो चीज मेरा जीवन में वो प्रदान करता है, प्रावधान करता है। एक अच्छा प्रावधान करने वाला परमेश्वर को हम इस वचन में हम देख सकता है ना। ये हमने पिछले हफ्ते बोला था, ये अभी चरवाहे से भी अड़कर वो होस्ट मेघवान ना, मेघवान हमको चीजें देने वाला, हमको हमको प्रभु यीशु मसीह के घर पे हमको लेकर हमको खाना खिला रहा है। हमको क्या क्या चाहिए वो देने वाला एक अच्छा मेघवान के रूप में हम देख सकता है। हमारा शत्रुओं के बीच में ये मेघवान, ये होस्ट हमारे लिए देखभाल करने वाला है, केयर एंड कंसर्न। वो हमारे बारे में सोचता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको ऐसा नहीं है शत्रुओं के सामने हमको रखकर छोड़ के चले गया नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 17वें अध्याय में मध्यस्थ प्रार्थना किया था, जब परमेश्वर से प्रार्थना किया है, प्रभु मेरे लेखों के द्वारा मैंने खरीदा हुआ ये लोगों को मैंने पृथ्वी पे छोड़कर जा रहा है, आप इनको संभाले प्रभु, है ना। परमेश्वर से वो प्रार्थना किया। उसके बाद वो स्वर्ग में पहुंचने के बाद पवित्र आत्मा परमेश्वर को हमको संभालने के लिए
भेजा हुआ है, वो आज हमको संभाल रहा है। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। हमारा एक चरवाहा कितना अच्छा एक चरवाहा है। हमारा हर एक जरूरतों को चीज को देने वाला परमेश्वर। कभी भी शत्रुओं का उपस्थिति को हमारे से हटाता नहीं है। हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मध्यस्थ प्रार्थना में भी ऐसा नहीं प्रार्थना किया है, मैंने इन लोगों को दुनिया में छोड़ के जा रहा है, पिता परमेश्वर ये शत्रुओं को हटा दो इनके सामने से। ऐसा नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा प्रार्थना किया है, मेरा बच्चों लोगों को शत्रुओं के बीच में इस दुनिया में आप संभाल के रखो, है ना। एक दिन तो शत्रुओं को हटाएंगे हैं, वो हम प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में सीख रहा है, उसी में हम सीखेंगे जब ये शत्रुओं को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खत्म करता है। अभी तो है, अभी हम उसी के बीच में है, परंतु परमेश्वर का भलाई इस तकलीफ भरा हुआ दुनिया में परमेश्वर का भलाई हमारे साथ साथ है। हम कितना धन्य लोग हैं, धन्य लोग हैं। शत्रुओं के सामने, सताने वालों के सामने मेष बिछाने वाला परमेश्वर को हम देख सकता है। इससे ज्यादा क्या चाहिए प्रिय भाइयों? ये आप अपना जीवन में अपन को एक्सपीरियंस करना है, अनुभव करना है। ये प्रैक्टिकल चीज है। हम शुक्रवार को प्रैक्टिकल चीज है, हमारा मसीही जीवन में अनुभव होने वाला चीजों के बारे में सीखते जाता है। शत्रुओं के सामने मेष बिछाने वाला परमेश्वर, उसका मतलब शत्रु कभी भी हमारे ऊपर विजय प्राप्त नहीं करेगा, यही है उसका मतलब। शत्रु कितना भी कोशिश करे, कभी भी विश्वासी लोगों को हरा नहीं पाएगा। हमेशा विश्वासी लोग शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे ना। प्रभु यीशु मसीह ने भी और कई वचनों में हम देख सकता है कि हमारा शत्रुओं को हमारा चरणों के नीचे लेके आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के चरणों के नीचे शत्रु लोग सब एक दिन आ जाएगा। ऐसी विश्वासी लोगों के चरणों के बीच में पाप के नीचे ये शत्रु लोग एक दिन आ जाएंगे। शत्रुओं के सामने मेष बिछाने वाला हमारा परमेश्वर, ये दाऊद के जैसी मैं और आप बोल सकता है। ये अनुभव हमने हमारे जीवन में किया है। शत्रुओं के सामने हमको मेष बिछाने वाला हमारा चरवाहा। कितना लोग ये ईमानदारी से अपने छाती पे हाथ रख के ये बोल सकता है, शत्रुओं के सामने मेष बिछाने वाला यहोवा मेरा चरवाहा। ये अनुभव हमारे जीवन में होना चाहिए। ईमानदारी से हमारे हृदय के अंदर से एक बात बोलने वाला विश्वासी हम बनना चाहिए। परंतु आजकल हम क्या है, शत्रुओं को देख के डर जाता है, डरता है। बीएचपी आ रहे, आरएसएस आ रहे, ये आ रहे, बीजेपी आ रहे, डरता है। डरने का जरूरी है क्या? कभी नहीं, कभी नहीं। क्योंकि शत्रुओं के सामने मेष बिछाने वाला परमेश्वर, हमको सताने वाला लोगों के सामने, शत्रुओं के सामने मेष बिछाने वाला परमेश्वर, अच्छा चरवाहा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारा जीवन, मसीही जीवन, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। अभी हम दूसरा की ओर, आज टाइम खत्म तो नहीं हुआ,
ठीक है, 15 मिनट और रहे। दूसरा क्या लिखा है? तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेष बिछाता है। उसके बाद तूने मेरे सिर पर तेल भला है। तूने मेरे सिर पर तेल भला है। अनोइंट माई हेड विथ ऑयल। ये एक दूसरा परमेश्वर अपना चरो भेड़ों के लिए करने वाला एक चीज है। रिफ्रेश आवर हार्ट, हमारा सिर को एक रिफ्रेशमेंट देने वाला, एक ठंडा का अनुभव देने वाला परमेश्वर विथ ऑयल। हम जानता है कि जब ये पौलो दाऊद ये लिखता है मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट मतलब यरूशलेम की आसपास का जगहों में क्या करता था, अपने घर पे कोई मेहमान आ जाएगा तो वो उधर का कस्टम था, वो मेहमान के ऊपर तेल डालकर उसी को आदर करना है। एक मेहमान बहुत बड़ा एक मेहमान है, बहुमूल्य एक व्यक्ति अपने घर पे आने के टाइम वो क्या करता था, वो भी फ्रैग्रेंट परफ्यूम, अच्छा खुशबूदार परफ्यूम से उनके सिर पर डालकर उसी को आदर करता था, उसी को वेलकम करता था, स्वागत करता था। He anointed my head with oil, मतलब परमेश्वर ने हमको भी एक बड़ा व्यक्ति की जैसी हमको मानते हुए परमेश्वर का भवन में हमको स्वागत करने वाला परमेश्वर। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा स्थिति क्या था? इतना नीच लोग, इतना नीच लोग, दुनिया से सबसे नीचे नीच में एक रहने वाला लोग थे हम। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमको इतना प्रेम किया है, इतना प्रेम किया है, वो ये तेल से, वो परफ्यूम से हमारा सिर पर डालकर हमको बहुत बड़ा एक अतिथि के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने, चरवाहा ने हमारे लिए किया हुआ है। ये थोड़ा हम पढ़े मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय उसका 6 और 7 पद। मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय 6 और 7। जब यीशु बैतनिय्याह में समौन कोढ़ी के घर में था तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उड़ेल दिया। है ना, ये देख, शिमोन के घर पे ये चले गया है, परंतु शिमोन ने उनको ऐसी स्वागत नहीं किया है। वो स्त्री वो समझकर प्रभु यीशु मसीह उनका घर पे आया हुआ सबसे बड़ा अतिथि है, मेहमान है, वो समझकर उसी को कैसे स्वीकारा है? उनका सिर पर वो तेल डाल के हुए, वो भी कैसे बोल रहा है वो स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और वो भोजन में बैठ रहा था, उसी के पहले पहले उसके सिर पर वो उंडेल दिया है। उसका मतलब उधर आया हुआ लोगों से सबसे ऊंचा पदवी रखने वाला था प्रभु यीशु मसीह, इसलिए उनके ऊपर ऐसी वो इत्र डाल दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, ये परमेश्वर, ये प्रभु यीशु मसीह हमको भी बहुत बहुमूल्य समझकर ये तेल से अनोइंट किया है, अनोइंट किया है, अभिषेक किया है। एक हम सोचेंगे तो हमारा हृदय में कितना आनंदित होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। दाऊद के भाषा में बोलेगा तो नहीं, मैं भी मोशत के भाषा में बोलेगा तो योनादान का बेटा, शाऊल का बेटे का बेटा योनादान, वो लंगड़ा था, वो दाऊद ने उनका टेबल पे लेकर उनके साथ वो खाना खाने के लिए बिठा दिया है, साथ बैठकर खाना खा रहा है। जब मेफीबोशेत क्या बोल रहा है,
मरा हुआ कुत्ते की जैसी मुझे आपने क्यों ये दया दिखाया। हम भी मरे हुए कुत्तों के जैसी थे। हम जानता है कि कुत्ता जिंदा है तो कई घर पे पालता है, परंतु मरा हुआ कुत्ता है तो जे एकदम हम उसको बाहर करता है, उसको फेंकता है बाहर। नगर निगम में, म्युनिसिपालिटी में, कॉरपोरेशन में फोन करके उसको उठा के लेने के लिए, कभी भी हमारे घर पे नहीं रखता है। परंतु ऐसी स्थिति में कभी भी दाऊद का पालस में, दाऊद का घर पे वो आने का कोई कोई उसी के योग्य नहीं थे। दाऊद ने ऐसे एक नियम लिया था, लंगड़े, अंधे हैं, ऐसे लोग कभी भी उनका पालस में नहीं आ सकता था। परंतु इधर हम देख सकता है कि वो मरा हुआ कुत्ते की जैसी एक स्थिति में वो मेफीबोशेत थे। उनका दोनों पांव लंगड़े थे, चल नहीं पाते थे। परंतु उसको भी दाऊद ने क्या किया है, अपना मेज पे अपना बच्चों के साथ खाना खाने के लिए उसने अनुमति दिया है। ये हमारा अवस्था था, मरे हुए कुत्ते की समान थे हम। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने बुलाकर अपना सन्निधान में लेके आया है, अपने उपस्थिति में लेके आया है, अपना घर पे लेके आया है। हम बहुत बड़ा अतिथि है, वो लोगों को दिखाने के लिए हमारे ऊपर वो तेल उंडेल दिया है, poured out the oil upon us। कैसे वो शिमोन के घर पे वो स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के सिर पर वो बहुमूल्य इत्र डालकर उसको स्वागत किया है, वही स्थिति में हमारा चरवाहा भी हमको स्वागत किया है, तेल उंडेल दिया है। क्या कैसे कैसे लिखा है, मेरा सिर पर तेल मला है, अनोइंटेड विथ ऑयल। वो ऑयल हमारे ऊपर परमेश्वर ने डाल दिया है। हम बिल्कुल बिल्कुल हम परमेश्वर के सन्निधान में जा नहीं सकता था। हम परमेश्वर से दूर थे। ऐसी निगलेक्ट किया हुआ लोगों को परमेश्वर ने अपने पास बुलाकर एक बड़ा एक अतिथि को क्या सम्मान करता है, ऐसी हमको भी सम्मान कर दिया है। हमारा प्रभु कितना कितना अच्छा है, एक स्पेशलिटी हमको दिया हुआ है ना। हम जानता है कि आजकल कोई मीटिंग में बड़ा बड़ा लोग आता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कुछ आ जाएगा तो एक बुल का झंडा लेकर, बुक्का लेकर उनको स्वागत करता है। ऐसे ही हमारा प्रभु भी हमको अपने घर पे वो बहुमूल्य एक स्थिति में हमको ऊंचा कर कर हमारे सिर पर वो तेल डालकर हमको स्वागत किया हुआ है। हमारा प्रभु कितना कितना अच्छा है। व्हाट ए स्पेशल पीपल वी आर। हम कितना बहुमूल्य लोग हैं परमेश्वर के सामने, दुनिया के लोगों के सामने नहीं है। दुनिया के लोगों के सामने बिल्कुल हम निकृष्ट लोग हैं, परंतु दुनिया को रचने वाला परमेश्वर के सामने हम एक बहुमूल्य लोग है, बहुमूल्य लोग। हमको एक बहुमूल्य स्थिति में परमेश्वर ने लेके आया है। हम जानता है कि पुराना नियम में भविष्यद्वक्ताओं को और याजकों को, राजाओं को वो उनका पदवी में लेके आता है, उसी टाइम उनके सिर पर ऐसी तेल डालता था। हमको भी परमेश्वर ने याजकों का और याजकों का और राजा का रूप में परमेश्वर ने, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धार पाया है, जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेल दिया है, अनॉइंटेड विथ द होली स्पिरिट, जब हमने हमारा हृदय को प्रभु यीशु मसीह को दिया है, उसी तुरंत परमेश्वर ने होली स्पिरिट के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमको याजक बना दिया है,
हमको राजा लोग बना दिया है। हम कितना श्रेष्ठ लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं। हालेलुया। हमारा प्रभु कितना बड़ा है, हमको एक ऊंचा पदवी में लेके आया है ना। प्रभु ये दाऊद इसी बात को लिखता है, जब दाऊद वो अपना जीवन में वो एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है, उनको मेघवान कितना कृपालु है, मेघवान कैसे उसको ऊंचा एक स्थिति में उठा के लेके जा रहा है, उसी बात को वो याद करता है, याद करता है। प्रभु के साथ आनंद में, एक खुशी की वातावरण में हम चले जाते हैं। अनोइंटेड विथ ऑयल, वो भी परफ्यूम है, ऑइंटमेंट, इत्र, ऐसी चीजों के द्वारा हमको वो अनोइंट करता है। हम जानता है कि ये अनोइंटमेंट, ऑयल का अनोइंटमेंट हम देख सकता है। एक तो हमारा पर्सनल केयर के लिए, हमारा व्यक्तिगत, हमारा शरीर को एक केयर करने के लिए, संभालने के लिए। रूत की किताब 3 अध्याय 3 पद में हम देख सकता है कि नवोमी बोल रहा है, तुम आज रात को बोवस के घर पे जाना है, वो तुमको तुम्हारा जिंदगी को जिंदगी देने वाला तुम्हारा रिश्तेदार है। इसलिए जाने के पहले क्या करना है, तुम्हारा पूरा शरीर में तेल मलाना है, क्योंकि हमारा शरीर का प्रोटेक्शन के लिए, केयर के लिए ये चीज यूज होता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि निर्गमन की किताब 40 अध्याय में जब वो मिलाव वाला तंबू बनाया है, उसी के बाद उसी के अंदर यूज करने का बहुमूल्य वस्तुओं को भी ऑयल से अनोइंट किया है, तेल से वो अभिषेक किया हुआ है, क्योंकि वो परमेश्वर का कामों के लिए वो यूज करना है। कितना उधर बर्तन है, कितना चीज है, वो हर एक चीजों को वो ऑयल से अनोइंट किया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमको भी परमेश्वर ने ये तेल हमारे ऊपर डालता है, हमको भी परमेश्वर का महिमा के लिए, परमेश्वर का कामों के लिए परमेश्वर हमको अनोइंट करता है, अनोइंट करता है, अभिषेक करता है। हम कितना बड़ा लोग है ना। उसके बाद यूहन्ना 12 अध्याय 3 पद में हम देख सकता है कि जब लाजर को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जीवन दिया है, मृत्यु में से उठाया है, उसके बाद उनके घर पे गया है, उधर हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर तेल डालकर उसको एक अच्छा अतिथि की जैसी उसको मान रहा है। परमेश्वर ने वो स्थिति में हमको लेके आया है। उसके बाद हम देख सकता है कि मरकोस की किताब 6 अध्याय उसका 11वें पद में 13वें पद में हम हमारा प्यूरिफिकेशन के लिए, हमारा पवित्रीकरण के लिए, हमारा शुद्धिकरण के लिए, हमारा बीमारियों से बचाने के लिए ये अनोइंटमेंट विद द ऑयल, ये तेल के द्वारा हमारा अभिषेक हो रहा है। पहले मैंने याद दिलाया था कि भविष्यद्वक्ता के लिए, याजक के लिए राजा को बनाता है, उसी टाइम ये तेल से उन लोगों को भी अभिषेक करता है, अभिषेक करता है। कितना एक बहुत बड़ी बात है कि अनोइंटेड आवर हेड विथ ऑयल, हमारे मेरे सिर पर तेल मला है। एक विशेष अतिथि के रूप में नीचे पड़े हुए लोगों को, मरे हुए कुत्तों के जैसी लोगों को परमेश्वर ने एक बहुत ऊंचा एक पदवी में, परमेश्वर का भवन में हमको लेके गया है। शत्रुओं के सामने मेष बिछाने वाला वो व्यक्ति हमको और ऊंचा लेके जा रहा है, और ऊंचा लेके जा रहा है। तेल हमारे ऊपर मला हुआ है और हमको याजक बना दिया है, हमको राजा लोग बनाया है, हमको अभिषिक्त बनाया है। परमेश्वर ने हमको अपना कामों के लिए मिलाव वाला तंबू का हर एक बर्तन को तेलों के साथ उसी का अभिषेक करता है। ऐसी हम भी प्रभु यीशु मसीह के लिए अलग अलग वेसल है, अलग अलग उपकरण है, अलग अलग पात्र है। हम महिमा का पात्र,
आदर का पात्र बना दिया है। हम एक बार अनादर के पात्र थे, वो अनादर का पात्र का स्थिति से हमको आदर का पात्र बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र आत्मा, ये तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमको अभिषेक किया है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमको याजक और राजाओं के गण में हमको जोड़ने के लिए परमेश्वर ने हमको अभिषेक किया हुआ है। माय हेड अनॉइंटेड विथ द ऑयल, मेरा सिर पर तेल मला है। हमारा परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है। शत्रुओं के सामने हमको मेष बिछाने वाला परमेश्वर को हम देख सकता है ना। वो प्रिपेयर्ड ए टेबल बिफोर मी, वो परमेश्वर का प्रोविजन को दिखाता है। और द अनोइंटिंग गॉड्स ऑनर, परमेश्वर का आदर हमारे ऊपर है ना। शत्रुओं के सामने मेष बिछाता है। हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको हरेक प्रावधान क्या क्या चाहिए सब कुछ देने वाला परमेश्वर को देखा है। इधर हम देख सकता है कि हमारे सिर पर ये ऑयल से अनॉइंटमेंट करता है। परमेश्वर ने हमको आदर देता है, गॉड्स ऑनर। परमेश्वर ने हमको एक आदर का पात्र बना दिया है। कितना एक बहुत बड़ी बात इधर हम देख सकता है। ये परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का हीलिंग, वो पावर, शक्ति, एक राजा, एक याजक, एक अच्छा मेहमान के रूप में परमेश्वर ने हमको ऊंचा कर दिया है। हम जानता है कि लूका सुसमाचार 4:18 में जीसस वॉज अनॉइंटेड टू प्रीच द गुड न्यूज। सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को अभिषेक किया है। ऐसी भी हमको भी प्रभु यीशु मसीह का बड़ा काम करने के लिए, परमेश्वर का बड़ा काम करने के लिए हमको भी उसने अनॉइंट किया है। हम परमेश्वर को अनॉइंटमेंट को समझना है, उसी को पहचानना है हमको। हम उसको बिना पहचानते हमारा जीवन ना बिताए। आइडेंटिफाई, वो समझना है परमेश्वर का अनॉइंटमेंट हमारे ऊपर आ गया है। जिसके ऊपर वो तेल डालकर उसको अभिषेक करता है, वो मेहमान एक स्पेशल ट्रीटमेंट उसको मिलता है। साधारण लोग अपने घर पे आ रहा है ऐसा नहीं, उससे बढ़कर एक स्पेशल विधि से कई मेहमान लोग घर पे आ जाता है, परंतु सबके सिर पे वो इत्र नहीं डालता है, सबके ऊपर वो तेल नहीं डालता है। वो तेल ऐसे स्पेशल लोगों के ऊपर, बेगमूल्य लोगों के ऊपर डालता है। परमेश्वर ने हमको भी बेगमूल्य बना दिया है, बेगमूल्य बना दिया है। अनॉइंटेड विद द ऑयल। ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या क्या काम कर रहा है, ये हमको समझकर परमेश्वर के सामने आनंद के साथ जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। हर एक प्रोविजन परमेश्वर ने हमको दिया है। हमारा जीवन में हर एक प्रावधान उसने किया है। परमेश्वर का आदर हमारे ऊपर आया है। अनादर का पात्र थे, परंतु परमेश्वर ने ये अनॉइंटेड विद द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा कैसे मेल मिलाप तंबू के पात्रों को प्रभु परमेश्वर ने, मूसा ने अभिषेक करके वो पवित्र बना दिया है, आदर का पात्र बना दिया है। ऐसा परमेश्वर ने हमको भी आदर का पात्र बना दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम कितना कितना बहुमूल्य लोग हैं प्रभु के सामने, मनुष्यों के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने हम कितना बहुमूल्य लोग हैं, बहुमूल्य लोग हैं। परमेश्वर हमको सहायता करे। आगे का एक और पोर्शन है, वो अगले हफ्ते हम देखेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए एक अच्छा मसीही जीवन, शत्रुओं के सामने हमको डरने का जरूर नहीं है प्रिय भाइयों बहनों। हम हालेलुया बोलकर हैं, हमारे मुंह से नहीं, हृदय के अंदर से
हालेलुया का आवाज निकलना चाहिए। कितना धन्य लोग हैं हम, कितना धन्य लोग। दाऊद के जैसी हम भी बोल सकता है, शत्रुओं के सामने मेष बिछाने वाला मेरा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। मेरे को मेरा सिर पर वो तेल डालते हुए पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा मेरे को राजा बना दिया है, याजक बना दिया है, एक स्पेशल मेहमान के रूप में परमेश्वर ने मेरे को बना दिया है। वो परमेश्वर का आदर कितना बड़ा है। हम परमेश्वर को आदर देने वाला है, ऐसी परमेश्वर हमको भी आदर देता है। ओ प्रिय भाइयों बहनों, जो कोई अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किया है, प्रभु को अंगीकार करे। शत्रुओं के सामने हमको हर एक चीज देने वाला परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए, हमको आदर करने वाला परमेश्वर के ऊपर हमारे हृदय को देते हुए, ये दाऊद के जैसी हम भी बोलने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।